श्री राग महला पहला। सुन मन भूले बावरे, गुर की चरणी लाग। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साध संगत जी, हिंदी में लड़ीवार कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कुछ समय पहले आरंभ हुई। महाराज ने दया की है। आज 57वें अंग की कथा का शब्द, दूसरा शब्द गुरु महाराज दया कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर ये शब्द 57वें अंग पे सुशोभित है। श्री राग, श्रोमणी राग का ये शब्द गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। आओ बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज किस तरीके से हम सबको समझाना चाह रहे हैं। सुन मन भूले बावरे, गुर की चरणी लाग। महाराज कहते हैं, हे मेरे बावरे मन, मेरे बहके हुए मन, तू गुरु की चरनी में आके अपने आप को टिकाओ बख्श। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु, सर्वशक्तिमान, सबके दुखों को हरण करने वाले, किसी को जजमेंट नहीं करने वाले, किसी को कुछ डरा के धमका के अपने साथ नहीं जोड़ने वाले, किसी का अपमान करके उसको नीचा नहीं दिखाने वाले। केवल और केवल ये शब्द गुरु में ही ऐसी शक्ति है। इतना ज़्यादा गुरु महाराज के अंदर सहनशीलता है जो महाराज कृपा करते हैं। महाराज कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करके ज्ञान दे रहे हैं कि गुरु की चरनी में आके अपने आप को जोड़ो। हर जप नाम त्याए तू, जम डर पे दुख भाग। महाराज कहते हैं, जब गुरु की चरनी में आके हरि का नाम जपना है, राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है, तो ना केवल दुख भाग जाएंगे बल्कि जमदूत भी, जो सबसे बड़ा दुख है मौत का दुख, वो भी भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। दुख कणों दोहागणी, क्यों थिर रह सुहाग। महाराज कहते हैं, जैसे साध संगत जी यहाँ पे अक्षर आया है दोहागणी, दुख कणों दोहागणी, जिस पत्नी का पति उसको छोड़ दे, जिसका पति उसके साथ है उसको सुहागन कहते हैं, और जिसका पति उसके साथ नहीं है उसको दोहागन कहते हैं। महाराज कहते हैं उसको बहुत बड़ा दुख है, दुख कणों, बहुत बड़ा, बहुत डीप दुख लगता है उस पत्नी को जिसका पति उसके साथ ना हो, जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो। तो महाराज कह रहे हैं कि क्यों थिर रहे सुहाग। फिर महाराज ये कहते हैं कि भी जिसका पति उसको छोड़ के चला गया हो, तो हम लोग फिर कैसे, आप ये समझिए कि हम लोग थिर मतलब जैसे कि हमेशा के लिए हम कैसे सुहागन बन के रहें। महाराज ये कहते हैं कि जिसकी पत्नी को उसके पति ने छोड़ दिया हो, पत्नी के लिए तो रहना मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन साध संगत जी एक बारी अगर पति के मन में कोई गलत बात आ गई या अपनी गलत पत्नी के बारे में कुछ पता लग गया, तो फिर पति भी दोबारा कभी विश्वास नहीं करता है। महाराज कहते हैं क्यों थिर रहे सुहाग। महाराज कहते हैं फिर वो जो हम अगर आत्मा की बात करें तो हमारी अगर आत्मा के पास गुण नहीं है, सहज का गुण नहीं है, सच बोलने का गुण नहीं है, झूठ बोलने का, आंखें गंदी करने का, अपना जीवन सही तरीके से ना बिताने का अगर गुण नहीं है, तो फिर हम पति परमेश्वर हमारे नज़दीक कैसे रहेगा। वो ही दुख हमारी आत्मा को भी होता है। भाई रे अवर नाही मैं थाओ। महाराज कहते हैं मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। अरे भाई मेरे मित्र, मैं धन नाम निधान है, गुरु दिया बल जाओ रहाओ। महाराज कहते हैं मेरे पास तो सिर्फ नाम का एक खजाना है, जो मुझे मिला कहाँ से है, मुझे मिला है गुरु महाराज की कृपा से। गुरु दिया बल जाओ, मैं उस गुरु को बलिहार जाता हूँ जिस गुरु ने मुझे ये नाम का खजाना दिया है। रहाओ साध संगत जी, इसी पंक्ति से ये जाहिर हो जाता है कि जो आजकल के दुनियावी बैठे हैं ना लोग, अपने आप को बड़े बड़े महात्मा संत कहते हैं, साधु कहते हैं, अगर आपको कोई नाम से नहीं जोड़ रहा, सिर्फ बातें ही कर रहा है और ये यहाँ की बात हंसी मजाक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
गुरु से जोड़ने का मतलब है कि वो खुद जाप करते हुए आपको सिमरन करवा रहा है। तो ज्ञान देने वाले तो बहुत है साथ संगत जी दुनिया के अंदर, ज्ञान तो बहुत देने वाले बैठे हैं फ्री में, लेकिन खुद किसका कितना नित्यनेम है, खुद किसका कितना भजन है, खुद किसका कितना जाप है, बात तो वहाँ पता चलती है। जब बार बार सतनाम वाहिगुरु का जाप करवा रहे हैं, जो आपसे आपको दिन रात जोड़ने के साथ साथ खुद भी जप रहे हैं, वहाँ पे पता लगता है ऐसे गुरु से नाम मिलना, ये है नाम का खजाना। बातन ही आसमान गिराना वाला हिसाब ना हो, ऐसे कई दुनिया में है। गुरु महाराज की पंक्ति आती है गुरबाणी में कि कुछ लोग तो बातों बातों से ही आसमान को गिरा देते, इतना डरा देते हैं कि बस अभी अभी काम गड़बड़ हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे लुटेरे बैठे हैं दुनिया में, रहा विश्राम देते हैं। गुरमत पत साबास तिस तिसकै संग मिलाओ। महाराज कहते हैं गुरु की मत को धारण करके शाबाशी मिलती है साथ संगत जी, तिसका संग मिलाओ। और उसी के गुरु महाराज के संग, गुरु महाराज की कृपा से ही परमेश्वर महाराज भी मिल जाते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु भी मिल जाते हैं। तिस बिन घड़ी ना जीवो, बिन नावै मर जाओ। महाराज कहते हैं उनके बिना तो एक घड़ी भी, एक घड़ी होता है साथ संगत जी, समझ लो 26 मिनटों की जो है ना एक घड़ी बन जाती है। 8 पहर होते हैं हमारे दिन के अंदर, 3 घंटे का एक पहर होता है। महाराज कह रहे हैं कि ये जो एक घड़ी है ना साथ संगत जी, एक घड़ी भी जो है वो उनके बिना जीना बहुत मुश्किल है। बिन नावै मर जाओ, नाम के बिना तो हम मर ही जाएंगे। साथ संगत जी कभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस दिन हम नित्यनेम ना करें या गुरुद्वारे ना जाएं तो हमारे को मौत आने लग गई है, हमारा मन बेचैन सा हुआ पड़ा है, कहीं और काम करने का जी नहीं करता। जब किसी बच्चे को मम्मी से डांट पड़े, डैडी से डांट पड़े ना, तो वो बेचैनी मन में रहती है बच्चे के, अरे मुझे डांट पड़ गई है, मुझसे बात नहीं करेंगे। ऐसे अगर कोई माँ अपने बच्चे को गुस्सा कर दे तो माँ के मन में भी बेचैनी सी रहती है, ओहो मैंने इसको डांट दिया, चलो बच्चा ही है। ऐसे अगर कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो दोनों को बेचैनी रहेगी, अरे बात नहीं हो रही है, ऐसा वैसा। तो ऐसे हम दुनियावी रिश्तों में तो हम बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, मरने जैसे हो जाते हैं, मौत आ जाए हमें ऐसा मन का बेहबल हाल हो जाता है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि मेरे लिए तो मौत वही है जब मुझे एक भी घड़ी आपका नाम जो है वो विसर जाए। अगर मुझे नाम नहीं याद आ रहा या मैं नाम नहीं जप रहा तो उनके उस नाम के बिना तो मैं बस समझ लो मर ही गया। बिन नावै मर जाओ, मैंने मर ही जाना है। मैं अंधले नाम ना विसरै, टेक टिक्की घर जाओ। महाराज कहते हैं मैं अंधा हूँ और मुझ पे कृपा करो कि मुझे कभी भी नाम विसरे ना, मुझे कभी भी नाम भूले ना, कृपा करो। मैं आपके चरणों के अंदर टेक टिक्की घर जाओ। मेरी जो टेक है ना वो आपके ऊपर है प्यारेयों। महाराज कृपा करें कि मेरी जो टेक आपके ऊपर ही टिकी रहे, मेरी जो रक्षा है वो आपने करनी है। आप ही की कृपा से घर जाओ, मेरे घर में आप आ जाओ, मैं आपके घर में आ जाऊं, आप ऐसी कृपा कीजिए। अब आगे महाराज पंक्ति बोल रहे हैं, गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ। अब देखो साध संगत जी वही बात जो आपको बताई ऊपर, जिनका गुरु अंधा है ना उनके चेलों को भी कोई जगह नहीं मिलने वाली। कई बार ये पहले आपने शायद बात सुनी होगी कि गुरु महाराज के समय में महाराज जंगल में शिकार कर रहे हैं और शिकार करते करते महाराज ने एक सांप को अपने तीर से मारा। जब तीर मारा ना सांप को तो महाराज सारे सिंहों ने देखा, सारी संगत ने देखा, उस सांप के अंदर से कीड़े मकोड़े निकल के आ गए छोटे छोटे। अब मरा हुआ सांप उसमें से कीड़े कहाँ से निकल आएंगे साथ संगत जी, जिंदे कीड़े। तो गुरु महाराज को पूछा, महाराज ये क्या कौतक दिखा रहे हो आप? तो गुरु महाराज ने बोला कि ये जो सांप था ना ये अपने आप को वैसे ही बस ढोंगी गुरु बना के बैठा हुआ था, कोई करता वर्ता कुछ नहीं था। जब कोई संगत आ जाती तो आंखें बंद करके चौंकड़ा मार के बैठ जाता, इससे पैसे ले लिए, इससे ये ले ली, लालच करते करते बहुत सारे चेले चपाटे बना लिए इसने, करके लोग भोले हैं साथ संगत जी, संगत भोली है। और संगत जो है वो ये नहीं समझ पाती कि क्या सच है क्या झूठ है। महाराज कहते हैं कि फिर ये जो था इसको सांप की जूनी मिली
और जो कीड़े मकोड़े आप देख रहे हो इसके अंदर से जो निकल रहे हैं जीव, ये सारे इसके चेले थे जो इसके चक्कर में फंसे हुए थे। देखो साथ संगत, इतना ज्ञान तो हम सब के अंदर है ना कि हमने जहर पीना है या हमने पानी पीना है, ये तो हमें भी पता है। दुनियादारी भी है। कुछ लोग तो देखो भोले भाले, जिनका नुकसान हो जाता है उनको तो गुरु महाराज कृपा करके बचा लेते हैं। करके महाराज की अपनी पंक्ति है, अभी भोले भोले भाई मिला रघुराया। भाई भोले भाव से तो परमेश्वर एक्चुअली मिल जाता है, पर कुछ लोग जानबूझ के भी ना वो मानने को ही नहीं तैयार होते कि हमारे बाबा जी, हमारा साधु महात्मा गलत भी हो सकता है। वो ऐसे क्लेम करेंगे जैसे पता नहीं उनसे बड़ा कोई भगत ही ना हो। ये वो हैं जो फंस जाते हैं इनके चक्कर में। आँख से देखते हुए भी नहीं मानने को तैयार होते, और फिर उनका फिर कल्याण तो क्या होता, उनका तो नुकसान ही होता है। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जिनका गुरु अंधा है ना साध संगत जी, गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाव, उनके चेलों को कभी आराम नहीं मिलता है। बिन सतगुर नाव ना पाइय, बिन नावै क्या सुआओ। महाराज कहते हैं बिना गुरु के नाम नहीं मिलता, और बिना नाम के दुनिया में आने का क्या फ़ायदा है। क्या सुआओ, क्या काम का है हमारा जन्म, आए गया पछतावना, ज्यो सुन घर काओ। महाराज कहते हैं ये समझ लो कि आना जाना ऐसा पछतावा करना पड़ता है जैसे एक बेकार बिल्कुल बंजारा घर पड़ा है कहीं पर, उसके अंदर जो है वे कौवे आ रहे हैं जा रहे हैं, गंद डाल रहे हैं, वहाँ पे बीट कर रहे हैं, वहाँ पे मकड़ियों ने जाला बना लिया है। ऐसा हो जाता है साध संगत जी कि हम ऐसे घर में आना, अब आप बताइए हम में से किसी का घर भी ऐसा होगा, हम में से कोई भी उस घर में जाना चाहेगा। तो महाराज ये कह रहे हैं कि हम बार बार, हमारी आत्मा बार बार शरीर में आती है, बार बार जाती है, लेकिन वो शरीर जो है वो ये समझ लो कि ऐसा एक सुन्या घर है जिसको सूना घर कह देते हैं हम लोग, जहाँ पे गंद पड़ा है। बिन नावे दुख देहुरी, ज्यो कल्लर की पीत। महाराज के अब देखो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे साथ संगत जी। नाम के बिना इतना दुख है। देहुरी मतलब हमारी बॉडी में बहुत दुख है, बहुत दुख है। कैसा दुख है महाराज, जैसे कि ज्यो कल्लर की पीत, जैसे कि महाराज कहते हैं कि रेत की दीवार होती है ना साथ संगत जी, जो गिर जाती है। आप जैसे भी रेत की, आप समुद्र के किनारे में जाओ, आप रेत से कुछ भी बनाओगे वो कुछ ही मिनटों के बाद गिर जाएगी, वो टिकती नहीं है। वो रेत की दीवार जैसे वो गिर जाती है ना साध संगत जी, ऐसे ही नाम के बिना हमारा शरीर भी बिल्कुल गिरा हुआ है, कभी भी गिर जाएगा। इतने दर्द में रहेगा, कुछ नहीं पता लगेगा, कट 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 ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कहाँ गया, इतना दुख कहाँ से आ गया। तब लग महल ना पाई है, जब लग साच न चीत। महाराज कहते हैं तब तक हमें अपने अंदर का एहसास नहीं होगा, तब लग महल, हम अंदर का घर नहीं पता लगेगा, तब तक ये समझ नहीं आएगी, ये ज्ञान नहीं आएगा, जब तक हम सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ अपने चित्त को नहीं जोड़ेंगे, सतनाम वाहिगुरु का जाप नहीं करेंगे। शब्द रप्पै घर पाइय, निर्वाणी पदनीत। महाराज कह रहे हैं कि शब्द के अंदर अपने मन को जोड़ के तब जाके समझ लीजिए कि ये हमारे घर में आए, हमारे मन में घर करेगा, फिर जाके निर्वाणी पद नीत, फिर निर्वाण जो है ना, निर्वाण अवस्था जड़ी है, निर्वाण अवस्था जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर है, वो पद की प्राप्ति जो है वो मिलती है साध संगत जी। अब साध संगत जी देखो, एक तो पहले तो हम लोग अपने घर के काम काज में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है ना, परमेश्वर के नाम जपने वाली तरफ तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं है। और फिर यहाँ महाराज इतनी ऊंची ऊंची बातें समझा रहे हैं, कई संगत को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या है। पर साध संगत जी देखो, अगर कथा सुननी है और कथा के अंदर ये बातें नहीं बताई जाएंगी तो फिर कहाँ बताई जाएंगी। क्या पता किसी का मन बदल जाए,
क्या पता कोई ऐसा हो जो कथा सुनने के बाद नित्यनेम करना शुरू कर दे। क्या पता कोई ऐसा हो जो कथा करने के बाद गुरुद्वारे जाके सेवा करना शुरू कर दे। क्या पता कोई ऐसा हो जो रोज़ गुरुद्वारे जाना शुरू कर दे। पौड़ी दर पौड़ी गुरु महाराज हम सबको आगे लेके जाएं। इसीलिए ये कथा विचार जो है साध संगत जी होती है। यहाँ पे तकरीबन आधा शब्द जो है साध संगत जी समाप्त हो चुका है और आधे शब्द की जो है कथा वो फिर कल आरंभ करेंगे। संगत के स्नेहे आए कि भी कथा जो है थोड़ी लिमिटेड टाइम की हो ताकि हम सुन के और बाकी के काम काज भी कर सकें। तो इसीलिए कोशिश यही कर रहे हैं कि 15 से 18 से 20 मिनट तक की एक कथा हो और उसके बाद फिर बाकी का जो है आगे प्रसंग चले।